जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज का दिन अत्यंत पावन और विशेष है। जहां एक ओर एकादशी व्रत के पारण का पवित्र अवसर है, वहीं दूसरी ओर मंगल प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। आज की इस पावन कथा में हम सबसे पहले एकादशी व्रत पारण में राजा अम्बरीश और महर्षि दुर्वासा की वह अद्भुत कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया था। और फिर सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत की कथा। कहते हैं, जब भक्तों का मन सच्चा हो और भगवान के प्रति विश्वास भी अटूट हो, तो फिर स्वयं भगवान अपने भक्तों की रक्षा का मार्ग बना ही देते हैं। आइए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत पारण की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी पर राजा अम्बरीश का शासन था। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीपों, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन सबको स्वप्न के समान ही मानते थे, क्योंकि वे जानते थे जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो तो केवल 4 दिन की ही चांदनी है। धन संपत्ति आज है, कल नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में लगाया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्री हरि के मंदिर के मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में लगा रखा था, और उनकी नासिका भगवान के चरण कमल में चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी देवी की दिव्य गंध को ग्रहण करती थी। उन्होंने अपनी जीवा को भगवान को अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते, और वे अपने सिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करते थे। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपनी समस्त कामेंद्रियों, समस्त कर्मों को इंद्रियातीत भगवान के प्रति, उन्हें सर्वात्मा और सर्वरूप समझकर समर्पित कर रखा था। वे भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा भी महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। कभी बड़े प्रेम से उन कथाओं को सुनती और कभी भगवान के गुणों का गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। जिस राज्य में राजा स्वयं भगवान के भक्त हों, वहां प्रजा के जीवन में भी धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल ही जाता है। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वही सुदर्शन चक्र जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया। जब उनके व्रत की समाप्ति हुई, तब कार्तिक का महीना था। तब उन्होंने 3 रात तक उपवास किया। इसके बाद एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराया। फिर उन ब्राह्मणों के घर में बड़ी संख्या में गायें भी सुसज्जित करके भेजी गई। जब ब्राह्मणों को सब कुछ प्राप्त हो गया, तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर स्वयं भी व्रत पारण करने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी भगवान की लीला ने एक नया मोड़ ले लिया। अभी राजा अम्बरीश अपने व्रत पारण की तैयारी कर ही रहे थे, तभी वहां पर महर्षि दुर्वासा जी आ गए। राजा अम्बरीश तो उन्हें देखते ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। आदर से उन्हें आसन दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, विविध सामग्रियों से उनका सम्मान किया। फिर हाथ जोड़कर उनसे भोजन करने की प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद अपने आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे वहां पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल घड़ी भर का समय रह गया था। राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा और कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लेना दोष है।
लेकिन द्वादशी रहते एकादशी व्रत का पारण न करना भी दोष है। इसीलिए इस समय क्या किया जाए जिससे मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करने के बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना माना भी जाता है और भोजन करना नहीं भी माना जाता। इसीलिए मैं इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन में भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल से एकादशी व्रत का पारण कर लिया और फिर वे दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तजनों, धर्म का मार्ग कई बार बहुत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा जी भी यमुना तट से लौट आए थे। जब राजा अम्बरीश ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब दुर्वासा जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा ने अपने एकादशी व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी भूखे थे। उनका क्रोध भड़क उठा। वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश को डांटते हुए कहा, अरे देखो तो सही, यह कितना क्रूर शासक है। धन के मद में मतवाला हुआ जाता है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं पाई है। अपने आप को बहुत समर्थ मानने लगा है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बहुत ही बड़ा पाप किया है। मैं इसका अतिथि बनकर आया, फिर भी इसने बिना मुझे भोजन कराए ही भोजन कर लिया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने कहा, जरा देखो, अभी अभी तुमने जो पाप किया है, मैं तुम्हें इसका परिणाम चखाता हूँ। ऐसे कहकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे। मारे क्रोध के उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उस जटा से राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक भयंकर कृत्या अर्थात राक्षसी उत्पन्न कर दी। वह कृत्या आग के समान जल रही थी। उसके हाथों में तलवार थी और वो राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। लेकिन परम पुरुष परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी के द्वारा बनाई गई उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि उनकी बनाई हुई कृत्या तो जलकर भस्म हो गई है और अब सुदर्शन चक्र उन्हीं की ओर आ रहा है, तो वो तो भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल किसी प्राणी के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ रहा था। दुर्वासा जी सभी दिशाओं में भागे, आकाश में गए, पाताल में गए, अतल वितल आदि नीचे के लोकों में भी गए, समुद्रों और लोकपालों के सुरक्षित लोकों में भी गए, यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी चले गए। लेकिन जहाँ जहाँ भी जाते, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पहुंच जाता। संसार की कोई शक्ति उस समय दुर्वासा जी को बचा न सकी। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, तो भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी शरण में जाकर बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, कृपा करके भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष प्रजापति और अन्य सभी प्रजापति तथा भूतेश्वर आदि जिन नियमों में बंधे हुए हैं और जिनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम संसार का हित करते हैं, उन भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में हम में से तो कोई समर्थ नहीं। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर दुर्वासा जी निराश हो गए। अब तो वे भगवान शंकर की शरण में गए। दुर्वासा जी ने भगवान शिव से भी अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर कहने लगे, दुर्वासा जी, जिन भगवान से उत्पन्न करोड़ों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों लोग अपना अपना कार्य करते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर भगवान का अस्त्र है। यह हम लोगों के लिए भी असहनीय है। अब आपको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, वही आपका मंगल करेंगे। दुर्वासा जी निराश होकर श्री हरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की ओर चले। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। भगवान श्री हरि के चरणों में गिरे और बोले, हे प्रभु, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा करें, मुझे क्षमा करें। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझे तो जरा भी स्वतंत्रता नहीं। मेरा जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गया है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कर ही नहीं सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या
और विद्या परम कल्याण के साधन हैं। परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वही तपस्या और विद्या उल्टा फल देने लगती है। मुझे क्षमा करें दुर्वासा जी, लेकिन मैं तो आपको बस एक उपाय बता सकता हूँ, जिसका अनिष्ट करने के कारण आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी की शरण में जाइए, उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल पाएगी। भगवान ने स्वयं अपने भक्त की महिमा संसार के सामने प्रकट कर दी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी वापस राजा अम्बरीश के पास आए। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने राजा अम्बरीश के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। दुर्वासा जी की यह दशा देखकर राजा अम्बरीश भी लज्जित हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करना आरंभ कर दिया। राजा अम्बरीश ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप भगवान के प्यारे हैं। हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं और इस पृथ्वी के रक्षक हैं। कृपा करें और इन ब्राह्मण की रक्षा करें। आप हम पर कृपा करें और हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण करें। हमारे ऊपर आपका यह महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, कोई यज्ञ किया है, अपने धर्म का पालन किया है, और यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की यह जलन शांत हो जाए। राजा अम्बरीश ने कहा, भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने सभी प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें ही देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हों और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश इस प्रकार भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति कर रहे थे, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि चक्र की अग्नि से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ और शांत हो गया। उन्होंने राजा को अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए और उनकी प्रशंसा करने लगे। धन्य है आप राजन, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों की महानता देखी है। हे राजा अम्बरीश, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। आपका हृदय तो करुणा से भरा हुआ है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब दुर्वासा जी चक्र से अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे तो दुर्वासा जी के लौटने की प्रतीक्षा ही करते रहे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरणों में जाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने की विनती की। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश के यहाँ भोजन किया और उनके गुणों की प्रशंसा की। राजा की अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। कहा तो ये भी जाता है, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे और उनके लौटने तक लगभग 1 साल का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शनों की इच्छा लेकर केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा अम्बरीश ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीत जाने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को अपने राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर राजा अम्बरीश भगवान की स्तुति करते रहे, भगवान की तपस्या करते रहे। बड़ी धीरता के साथ अपना मन भगवान में लगाकर अंततः वे इस संसार से मुक्त हो गए। जहाँ संकट में भी भगवान पर विश्वास रहे और शक्ति मिलने पर भी हृदय में अहंकार न आए, यही है सच्ची भक्ति। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम एकादशी पारण की इस पावन कथा के बाद मंगलवार प्रदोष की कथा सुनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की उस सभा में व्यास जी के परम शिष्य और पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आया देखा तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि और उनके शिष्य सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हो गए। जब सूत जी सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब मुनि गणों ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा प्राप्त हो सकती है? यह सभी हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के प्राणी पाप कर्म में लगे रहेंगे और वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तब मनुष्य की बुद्धि अपने आप ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होने लगेगी।
जिससे दुर्विचारी पुरुष अपने वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उससे परमपिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप हम पर कृपा करें और विस्तार से हमें सारी बातें बताएं। ऐसा सुनकर श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, ध्यान से सुनो। मैं उस पावन व्रत के विषय में बता रहा हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो धन की वृद्धि करने वाला, दुखों का विनाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल देने वाला है। यह वही व्रत है जिसे किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को बताया था और उनसे प्राप्त यह परम उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। शुभ समय आने पर मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धचंद्र या त्रिपुंड का तिलक धारण करें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को असत्य नहीं बोलना चाहिए और मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रदोष का यह व्रत सर्व सुख, धन और आरोग्य देने वाला माना जाता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, उसे किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को और महर्षि वेदव्यास जी ने मुझे बताया था। आप इस व्रत को परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक जानिए। सूत जी की बातें सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हे महामते, कृपा करके हमें यह भी बताएं, पहले इस व्रत को किसने किया और उससे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। फिर सूत जी महाराज ने मंगल प्रदोष व्रत की कथा कहनी आरंभ की। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक माना जाता है और इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाएं और खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहने। इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा थी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और विधि पूर्वक उनका भोग लगाती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी तरह से व्रत पूजा करते हुए उसे बहुत साल बीत गए। एक दिन हनुमान जी सोचने लगे, बुढ़िया माई को मेरी भक्ति करते, मेरी पूजा करते बहुत समय हो गया है। चलो आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा सोचकर हनुमान जी साधु का वेश बनाकर बुढ़िया माई के द्वार पर जा पहुंचे और वहां जाकर पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? जब बुढ़िया माई ने यह पुकार सुनी तो वो तुरंत बाहर निकल कर आई। हाथ जोड़कर बोली, कहिए महाराज जी, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी कहने लगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। अगर तुम थोड़ी सी जमीन लीप कर मुझे भोजन करा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई और सेवा हो तो बताइए, मैं उसे करने को तैयार हूँ। लेकिन आज मंगलवार का दिन है। आज के दिन ना मैं मिट्टी खोदती हूँ और ना ही अपने घर को लीपती हूँ। साधु बने हनुमान जी बोले, नहीं, जब तक जमीन शुद्ध नहीं हो जाती मैं भोजन नहीं करता। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, आज मंगलवार का दिन है। मेरा नियम है, ना मिट्टी खोदती हूँ ना घर लीपती हूँ। आप मुझे कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। तब साधु बाबा बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारा बेटा है ना, उसे बुला लो। उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाओ और भोजन बनाओ, तो मैं भोजन कर सकता हूँ। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। लेकिन वो कर क्या सकती थी? मंगलवार का दिन था, जमीन लीप नहीं सकती थी
और घर आए साधु को भूखे पेट कैसे जाने देती। आखिरकार उसने अपने बेटे मंगलिया को आवाज लगाई, उसे उल्टा लिटाया, उसकी पीठ पर आग जलाई और भोजन बनाने लगी। भोजन तैयार करके साधु बाबा को भोजन को कहने गई तो साधु बाबा बोले, अपने बेटे मंगलिया को भी तो आवाज लगा लो, वो भी मेरे साथ आकर भोजन कर लेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए और बोली, महाराज, अब ऐसा कहकर मेरे दिल को मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने, बार बार यही कहते रहे, जरा अपने बेटे मंगलिया को बुलाओ तो सही, वो भी तो मेरे साथ भोजन करेगा। अब बुढ़िया माई ने साधु बाबा के बार बार कहने पर मंगलिया को आवाज लगाई, मंगलिया, जरा इधर आओ। और तभी मंगलिया हंसता खेलता घर में दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। मंगलिया को जीवित और अपने सामने खड़ा देखकर बुढ़िया माई तो आश्चर्य में पड़ गई, समझ ही नहीं पा रही थी यह चमत्कार कैसे हो गया। तभी साधु महाराज, जो वास्तव में हनुमान जी थे, बुढ़िया माई को अपने दिव्य असली स्वरूप का दर्शन देते हैं। हनुमान जी को अपने आंगन में साक्षात खड़ा देखकर बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। वो हनुमान जी के चरणों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो आपको पहचान ही ना सकी, मुझसे तो भूल हो गई, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। तब हनुमान जी ने कहा, माई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से, भक्ति से और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार कहकर हनुमान जी ने बुढ़िया माई के सभी कष्ट दूर कर दिए। बुढ़िया माई अपने पुत्र मंगलिया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हुए, घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में पहुँच ही जाती है। हे बजरंगबली महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना, लेकिन जैसी परीक्षा उसके लिए, ऐसी परीक्षा किसी की भी मत लेना। हे बजरंगबली भगवान, सभी को शक्ति, साहस, भक्ति और मंगल प्रदान करना। जो भी भक्तजन आज की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, उनके जीवन में आरोग्य, समृद्धि और भगवान की भक्ति बनी रहे। आप सभी को एकादशी पारण की मंगल प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।